हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि आप सभी नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना फिर से स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक उम्मीद जग रही है आप सभी को न्याय मिलने की। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले, और कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को झूठ बताते हैं और फिर जब लोग उसकी डेप्थ में जाते हैं, गहराइयों में जाते हैं, तो आपकी पोल खुल जाती है। जी हाँ, यही हुआ है एनटीए के साथ में। आप सबको पता है कि एनटीए लगातार हर पब्लिक नोटिस में, हर एक्सप्लेनेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो है एक्सप्लेनेशन देता है। वह सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बचने की कोशिश करता है और बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन 2024 में क्योंकि हर एक बच्चे ने एक साथ आकर आवाज़ उठाई है, तो न्याय मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। आप सबको पता है कि इस बार रिजल्ट के स्कैम में एनटीए से जब पूछा गया कि 720 का जो खेल था वो तो था ही, बच्चों को 718 719 नंबर कैसे मिले, तो एनटीए ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर केस नंबर 551 पे, जो कि 2018 में हुआ था, उसके आधार पर बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है। अब यहीं पे एनटीए ने जो ऑर्डर नंबर लिख दिया ना, उसी से फंस गया। अब जब क्योंकि अलग अलग जो विद्वान हैं वो अब घुसते हुए जा रहे हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि बच्चों को न्याय मिले और एनटीए को उसके कर्मों का उसे फल मिले। तो जब सर्च किया गया तो निकल के आया कि ये जो केस एनटीए एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 551 जजमेंट है, इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम को ऐड नहीं किया जाएगा, ये दूसरे एग्जाम्स के लिए था। और एनटीए ने इसी पॉइंट को आधार मान के बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया। मार्क दिया नहीं दिया अलग बात है, लेकिन क्योंकि नीट के बच्चों को बेवकूफ बनाना है, बच्चों को जो है डराना है, तो वो लगातार हर बात पे सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर 551 ईयर 2018, आप भी चाहें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे जाके केस नंबर 551 टाइप कर और ईयर में 2018 टाइप कर आप देख पाएंगे उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला था कि इस पूरे ही मैटर पे मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम को ऐड नहीं किया गया है, वह एक किसी दूसरे केस के परिप्रेक्ष्य में जो है यह जजमेंट था। और अब इस जजमेंट के आने के बाद पहली चीज तो एनटीए पे केस इस बात का होगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का गलत फायदा उठाया है, और अगर ये केस गया, साथ ही साथ नीट स्कैम का केस गया, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार एनटीए के ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। क्योंकि कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके जजमेंट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना ये एक बहुत बड़ा अपराध है, और एनटीए ने 2024 में यह अपराध किया है। इसीलिए हम सभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अपराध के लिए एनटीए को सजा मिले और बच्चों को न्याय मिले। अब जल्दी ही अपकमिंग 1 या 2 दिन में हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या जजमेंट निकल के आता है, इस विषय पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप सभी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अगर रीनीट हुआ तो आपको अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा, और अगर किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट आपके विपक्ष में फैसला देती है, किन्हीं कारणों से, तो आप कहते हैं ना, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो पढ़ाई करते रहें और फ्री टाइम में आप अपने प्रयास को यूं ही जारी रखें। इस अपडेट में तही आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।